सेकेंड लेक्चर, क्लास 12th केमिस्ट्री। आज देखेंगे हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का पराशरण और पराशरण दाब। ठीक, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक। क्या हो गया? बोल ज्योति, क्या हुआ? ठीक, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? चलो चलिए, आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑलरेडी कल इसको देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है आरओ का, उसको देखेंगे, है ना। आरओ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पराशरण क्या होता है? जैसे विसरण होता है ना। विसरण किस कारण से होता है? विसरण का मतलब, ठीक, तो यहां पर पराशरण, पराशरण यानी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। हाँ, कल तुम लोग मजाक किए थे वाला याद। ठीक है, ऑस्मोसिस। चलिए ध्यान दे, इसका मतलब होता है टू पुश। क्या होता है? टू पुश, यानी होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना। चलिए अब मजाक नहीं, क्लास में कॉन्सेंट्रेट होंगे। पराशरण के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, बाकी आप लोग लिखने का वर्क कर लीजिएगा। पराशरण का एकदम सिंपल सा, जो ग्रीक है ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोस वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है टू पुश, यानी धकेलना। अभी किसको धकेलेगा, इसको देखना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद इसमें जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आर से रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस, यानी आर ओ। क्या हो जाएगा? आर ओ। आर ओ का पानी पीते हो ना? ठीक है, आर ओ का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे आज से 5 साल या 10 साल पहले इसी को टीवी वगैरह देखते हैं तो बार बार बोलते थे आर ओ का पानी पीना चाहिए, आर ओ का पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो आर ओ का पानी, आर ओ का पानी बनता कैसे, हम यहाँ बना के दिखाएंगे आपको आज। पानी कैसे निकलेगा, फिर आज यही पी के ब्लैक बोर्ड में पी के आप घर जाइएगा। ब्लैक बोर्ड में यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है, उसको पी के जाइएगा। ठीक, आर ओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स, ओ से होता है ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक। ठीक, रिवर्स ऑस्मोटिक। ठीक है, तो पराशरण का मतलब जान लिए कि टू पुश होता है या धकेलना होता है। धकेलेगा किसका, किसको धकेलेगा? ये सॉल्यूशन को। क्या, किसको धकेलेगा? सॉल्यूशन को। तो यहां पर मैंने एक टब बनाया, इस टब में एक ऐसा दीवार बनाया, और इस दीवार के नीचे वाले भाग को एकदम थोड़ा थोड़ा पोर्स, पोर्स मतलब जान गए, छोटे छोटे होल्स। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स, छोटे पोर्स का मतलब है छोटे छोटे। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, झिल्ली, सदा दुकान का झिल्ली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए, अर्ध पारगम्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। क्या होता है? मेम्ब्रेन। करेक्ट। यहां से क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां से कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन पास होगा, छनेगा, छन्नी टाइप से रहता है। पोर्स क्या रहेगा यहां पास? सम पोर्स आर प्रेजेंट, सम पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर
कोई विलयन को आसानी से नहीं, लेकिन कुछ यदि हम उसमें प्रेशराइज करेंगे या लिक्विड को बढ़ाएंगे, इसकी विलेयता को बढ़ाएंगे, विलायक को बढ़ाएंगे, सॉल्यूट को बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो वो मूवमेंट चालू होगा। किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में। ठीक है, यदि हम पूरा बंद कर दें तो अच्छा, फिजिक्स में एक चीज पढ़े हो आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स। है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, मैं फिजिक्स को थोड़ा केमिस्ट्री में मिक्स करके आपको बता रहा हूं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते थे, ऐसा सिस्टम बनाते थे, 3 सिस्टम। ठीक है ना, 3 सिस्टम बना दिए, ए, बी और सी। मतलब कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन इस प्रकार का लेयरिंग करते हैं, लेकिन उसमें कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक लोहा है बड़े साइज का, ये छोटे साइज का है बना है। ठीक है, ये एक तो बड़ा साइज का बना दिए लोहा, ये क्या है? Fe, और ये क्या है? Fe। इसको मान के चलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किए, इसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किए। ठीक, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं परासरण को। ठीक है, तो 2 लोहा है, इसमें को अलग अलग टेम्परेचर से मैंने इसको उष्मा दिया, गर्म किया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। तो जोड़ने से क्या होता है? जोड़ने से ये होता है कि ज्यादा से कम की ओर आना चाहेगा, ज्यादा से कम की ओर आना चाहेगा, और कम ज्यादा की ओर जाना चाहेगा। दैट मीन्स एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। साम्य अवस्था ऐसा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? बराबर गर्म हो जाता है या बराबर ठंडा हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा नियम है किसका? पराशरण का। ठीक है, यहां पर हम कोई सॉल्यूशन लिए, मान के चलो इसमें कम घोला हुआ शक्कर है, ठीक, और इसमें ज्यादा घुला वाला शक्कर है। ठीक है, इसमें ज्यादा घुले वाला क्या है? शक्कर है, और इसमें कम घुला वाला शक्कर है। बंद है क्या? क्या देख रहे इधर? वेरी गुड, ठीक है। ये वाला पेन चालू क्यों नहीं है? चलो, हाँ आ रहा हूँ लोअर से हायर में जाएगा। ठीक है, अभी उसको चेंज करूंगा। ये तो लोहा में होता है ना, मैं क्लियर लिखा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो बोला नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ कहाँ बोला हूँ अभी? अब उसको थोड़ा चेंज करूंगा ना यहाँ पास। ठीक है, जिसमें होता है उसको मैं क्लियर बताया हूँ, जिसमें नहीं होगा उसको मैं क्यों बताऊँ। अभी देखो, ज्यादा डेंस पार्ट है, ज्यादा पानी में यदि शक्कर घुला हुआ है तो ये क्या हो जाता है? कंडेंसेट पार्ट, है ना। इसको लिख सकते हैं मोर कंसंट्रेटेड, ये क्या है? या फिर कंसंट्रेटेड हाई है, किसका है? कंसंट्रेटेड हाई है। और ये क्या है? लो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन में मतलब कम सांद्र। क्या है ये? कम सांद्र। और ये कैसा है? ज्यादा सांद्र। सांद्र का मतलब समझ रहे हो ना? सांद्र का मतलब होता है उसका जो, हाँ क्लियर। तो यहां पास जो सॉल्यूशन लिए हैं वो क्या है? कम घुला हुआ है, यहां पर जो है वो ज्यादा घुला हुआ है। ठीक, मेन रोल इसका है यहां पास, ये जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करता है कि परासरण में
जो सांद्रण होता है वो कम से ज्यादा की ओर होगा, कम से ज्यादा की ओर होगा। जो सॉल्यूशन किसमें है, लो कॉन्सेंट्रेशन में है, वो किधर मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो इसको बोलते हैं क्या, परासरण। इसको क्या बोलते हैं, परासरण, पर के शरण में जाएगा। ये क्या है हमारा परासरण। क्लियर हुआ, ये क्या है परासरण। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप आराम से बढ़िया से लिखोगे। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन गमन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर वेरी करता है कौन, सॉल्यूशन, दैट आर नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू ही क्या होता है, ये सॉल्यूशन मूव करता है। ठीक, यहां तक तो ये काम समझ गए। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा ये परासरण दाब का, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब क्या करेंगे, इसमें एक पिस्टन है, इस पिस्टन से क्या करेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट को दबाते हैं। ठीक है, दबाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, परासरण दाब में ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन काम है कि जो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो सॉल्यूशन ट्रांसफर हो रहा है उसको रोक देगा, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी प्रकार का आना जाना नहीं होगा, इसको यदि रोक दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कम घुला वाला शक्कर है, ये ज्यादा घुला वाला शक्कर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होगा, तो ये क्या कर देगा, वो रोक देगा। रोकना ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताना मैं भूल गया, जैसे ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो भाई इधर का जो सॉल्यूशन है मूव करेगा इधर लो से हाई की ओर। ये बात तब की कर रहे हैं जब हमारा परासरण होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस होगा, इधर का जो सॉल्यूशन है वो इधर मूव करेगा। तो आप ध्यान रखो, इसका लेवल भी तो बढ़ेगा, इसका लेवल भी तो बढ़ेगा। भाई इधर का जो सॉल्यूशन इधर मूव कर रहा है परासरण में, तो इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इस लेवल को यदि वो रोक दे रहा है, इस लेवल को यदि वो रोकेगा मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। समझ पाए आप लोग, आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए यहां तक क्लियर। परासरण दाब में क्या होते हैं, परासरण दाब में एक पिस्टन में हम प्रेशर लगाएं, प्रेशर एग्जिस्ट किए, प्रेशर एग्जिस्ट करने के बाद क्या होता है, ये इधर से इधर जा रहा है, इसको रोक देगा। रोकने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कब, जब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तब किसी भी प्रकार का जो सॉल्यूशन का एक्सचेंज होगा वो होना बंद हो जाएगा। तो बंद होना, रुकना, रोकना ही क्या कहलाता है, परासरण दाब। करेक्ट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब इसको देखते हैं, आपके बुक में दिया हुआ एक प्रतिलोम, प्रतिलोम परासरण, क्या दिखा है, प्रतिलोम परासरण, यही दिया है ना। इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म है क्या, RO। RO का जो पानी पीते हैं ना, इधर बैठ जा चलो, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत परासरण भी बोलेंगे। रिवर्स मतलब विपरीत और प्रतिलोम मतलब उल्टा, परासरण जो हो रहा है उसका उल्टा करना है। तो ये RO
आरओ जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, आरओ का फुल फॉर्म ही क्या है? आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी विपरीत परासरण। नाम एक बार और पढ़ो, क्या है? विपरीत परासरण। अब कॉन्सेप्ट जैसा उसका नाम है वैसे ही यहां पर आपको काम कर रहे हैं। जैसा परासरण हुआ था उसको क्या करो? विपरीत करो। विपरीत का मतलब पहले वाले परासरण में कैसे हो रहा था? ऐसे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है आरओ का, ठीक है। आरओ में क्या कर दिया जाएगा? यहां पास ऐसे नल लगा दिया जाएगा, यहां पर एक गिलास रखो, ट्यूशन आए हो पानी पियो और घर जाओ, ठीक। पानी रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पानी पीना है। कैसे? ठीक, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक। आरओ का कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं। आजकल देखे हो कि नहीं देखे? आरओ स्कूल वगैरह में है, ठीक है। आरओ का पानी पियो। हेमा मालिनी भी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करती है कि आरओ का ही पानी पिए, बहुत ही शुद्ध जल होता है, बहुत अच्छा जल होता है। मान तो रहा हूं बहुत अच्छा रहता है ना। वो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें एकदम बोलते हैं ना, आप किसी भी गंदे नाली का पानी उठा के लेके आइए, हम आपको शुद्ध करके देंगे, बोलते हैं। वैसे बोलता है नहीं, किसी भी गंदे नाली का उठा के ले आइए, हम उसे शुद्ध करके देंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें जो गंदे नाली का वगैरह आएगा उसमें तो आर्सेनिक का मात्रा, लेड की मात्रा ये तो ज्यादा रहेगा। लेड, आर्सेनिक ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल है। टॉक्सिक मतलब नुकसानदायक है, हानिकारक है। कहीं उसका एक अणु भी आपके बॉडी में गया तो आरओ से ज्यादा खर्चा बैठाएगा आपके शरीर को ठीक करने में। ठीक है, एकदम सत्य बात है। यदि एक भी आर्सेनिक और हमारे लेड, पीबी है ना, Pb2+ आयन है ना आर्सेनिक का। आर्सेनिक और आर्सेनिक अलग चीज है, लेड अलग चीज है, ठीक है। तो लेड के भी थोड़ा भी हमारा एंटर कर गया शरीर में, ठीक है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। जितना हम खर्चा करके आरओ लगाए हैं उससे ज्यादा कई गुना खर्चा हमारे शरीर में बैठा देगा वो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि गंदे पानी को ला के आरओ के ऊपर डालो, वहां से शुद्ध जल निकालो। जो ओरिजिनल मिलता है, जैसा नेचुरल मिलता है, उसको पीजिए आप लोग, ठीक है। ज्यादा आरओ के चक्कर में मैं यहाँ पास किसी का वो नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत लोग देखेंगे वीडियो, तो किसी के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आरओ, बहुत सब अपने अपने जगह में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसका सिग्निफिकेंट बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ डिटेल से कि यदि हम उसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी को डाल के हम प्यूरिफिकेशन करने का प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कौन से केस में? जब आर्सेनिक और लेड की मात्रा हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी भी कंपनी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ूं। क्या पता आजकल ये सब शॉर्ट वीडियो निकाल के आदमी ठोक दे रहा है, मेरा आरोप बारे में बोल रहा है, लगा हेमा मालिनी तक बात पहुंच जाएगा, हेमा मालिनी तक बात पहुंच जाएगा, सागर सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तुरंत फोन लगाएंगे मेरे को, अरे मैडम इसी बहाने बात करना था करके बोल दिया, बोलूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है मतलब आज क्लास। चलो रिवर्स का होता है। अब इसमें मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाना चाहूंगा। ये इस टाइप से रहता है, ठीक, ये सेमी परमिएबल होता है। इसमें समुद्र जल लेंगे, क्या लेंगे? सी वाटर, छी वाटर। ये क्या है? छी वाटर। ये क्या है? सी वाटर। सी मतलब समुद्री जल। ये क्या है हमारा? समुद्री जल। पूरा केमिस्ट्री में ना, पूरा केमिस्ट्री में वही विलयन, वही विलायक, वही सॉल्यूशन, किसी को डेंस करो, किसी को मृदु करो, किसी को ठोस करो, कोई कपड़ा कांचो रे, ठीक है, यही सब काम होगा, साबुन से कांचो, निर्मस कांचो, यही सब होगा। तो पूरा इस पूरे केमिस्ट्री में विलियन वाले चैप्टर में यही काम करना है। तो यहां पर क्या लिए हम लोग? समुद्री जल। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है जी? महात्मा गांधी मतलब नमक कानून, नमक कानून। नमक, हमारे भारत देश में नमक पर भी कर लगा दिया गया था, तो महात्मा गांधी डंडा लेके पहुंच गए, अरे तो कैसे लगा सकते हैं, इधर आओ। तो यहां से सॉल्यूशन का चैप्टर बन गया। तो समुद्र के पानी में समुद्र के पानी को सबसे खारा माना गया है ना। समुद्र का पानी सबसे खारा माना गया है, मतलब उसमें नमक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। Na
और Cl के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए ठीक है, ये ठीक है, इसी को पहुंचाना है आरओ तक, है ना। यहाँ पर ऐसे नल लगा दो, ठीक है, यहाँ पर ये नल लगा दिए, वैसे टेढ़ का नल बन गया रे, नल ठीक ठाक रहना चाहिए तो पानी ठीक आएगा, ये बोरिंग टाइप से। ठीक है, यहाँ पास ये पचरी टाइप से बन गया, और यहाँ पर एक बाल्टी थोड़ी पानी पियोगे, मस्त वाला गिलास बनाता हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, एकदम आजकल बढ़िया बर्तन डिजाइन वाला आ गया है, ऐसे डंडा पकड़ के देगा, गन्ना जूस टाइप से वाला बन गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पास अभी पानी नहीं आएगा, पानी बाद में आएगा। चलिए यहाँ पर हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। आरओ के कॉन्सेप्ट को समझिए। आरओ के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, यहां से हम एक चीज लगाए थे, क्या, प्रेशर। प्रेशर किस पर लगाए थे, प्रेशर किस पर लगाए थे हम लोग, जहां से लो कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो एंटर कर रहा था हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले बॉक्स में, उस बॉक्स को रोकने का प्रयास किए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है ऊपर से हम प्रेशर लगा के छोड़ दिए, मतलब कहीं भी आना जाना बंद। अब इसके बाद किसका कॉन्सेप्ट आता है, आरओ का। आरओ दैट मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कैसे जाता था, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, अब हमको आरओ के कॉन्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में आना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट किसका है, रिवर्स ऑस्मोसिस, या उसको बोलते हैं आरओ। अब ये वापस इधर से इधर कैसे आएगा, अब इसको समझो। बिना कुछ किए आ जाएगा क्या, बिना कुछ किए आएगा क्या, आ जाएगा नहीं, डिफ्यूजन बोलते हैं क्या, करेक्ट, डिफ्यूजन। ठीक, देखो अब कैसे आएगा, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, यहां से लेयर बढ़ रहा था, है ना। अब हमको इस नल तक लेवल पहुंचाना है, ध्यान समझेंगे आरओ के कॉन्सेप्ट को। अब इस पिस्टन को, इस पर क्या लगाऊंगा मैं, प्रेशर। प्रेशर कैसा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको दबाते जाऊंगा तो इसका लेयर क्या होता है, बढ़ते जाएगा, और यहां से पानी आएगा, पानी आएगा गिलास में आएगा, तो उसके बाद आप पी लो। ये किसका कॉन्सेप्ट है, आरओ। हाँ, खारा पानी, मीठा पानी। ठीक है, खारा पानी क्यों आएगा, ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, उस इम्प्योरिटीज को रोक देगा, प्योर को। क्लियर, एकदम समझ आया कि नहीं, है ना। तो आज की डेट में जो आरओ होता है ना, आप अपने स्कूल में खोल के देखना, आज घर वहां जाके स्कूल में क्या क्या लगा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन एकदम आजकल ना बड़े बड़े आरओ दिखाते, ये देखो इतना बड़ा है, बड़ा बड़ा सा पंप लगा देते हैं, ऐसे इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, वो कुछ नहीं। मेन काम तो यहाँ से होगा भाई। आरओ को कैसे खोलेंगे, जैसे कूलर टीवी मशीन को खोलती है वैसे खोलेगी। ठीक है, ये स्टैंड लगा ऐसे तोड़ फाड़ देगी, इसी टाइप से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का क्लास कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज रोक रहा हूँ, है ना। तो बहुत बढ़िया लगा कि नहीं लगा आप लोग को, चलिए थैंक यू क्लास।